डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जो है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की जिसकी वजह से लिक्विड का जो सरफेस है उस पे एक मेम्ब्रेन जैसा या एक परत बन जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो कीड़े होते हैं वो लिक्विड के सरफेस पे, सतह पे या पृष्ठ पे आसानी से तैर सकते हैं। ठीक है, और या हम इसे इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो टेंडेंसी होती है किसी लिक्विड की मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की, वो कहलाती है हमारी सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को डिस्कस करने से पहले हमको पता होना चाहिए कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस के बारे में। दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, एक कहलाता है कोहेसिव और दूसरा होता है एडहेसिव। कोहेसिव फोर्स यानी वो फोर्स जो कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करता है, और एडहेसिव फोर्स यानी वो फोर्स जो कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करता है। तो इस तरीके से हम दो फोर्सेस डिफाइन कर सकते हैं जिनका नाम है कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में अगर हो तो कोहेसिव, और अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में हो तो एडहेसिव। अब दूसरा एक और डेफिनेशन आता है मॉलिक्यूलर रेंज या मॉलिक्यूलर स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर इन्फ्लुएंस। अगर दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं और इनके बीच की जो दूरी है ये मॉलिक्यूलर रेंज से कम है, यानी 10⁻⁹ मीटर से कम है, तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अगर ये दूरी कम है 10⁻⁹ मीटर से। लेकिन अगर ये दूरी ज़्यादा है तो फिर जो अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं और इस स्फीयर का जो रेडियस है, ठीक है, इस स्फीयर का रेडियस जो है वो मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है और मॉलिक्यूल को हम सेंटर पे मान रहे हैं, तो फिर सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स जो कि इस स्फीयर के अंदर इनक्लोज होंगे ये उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर पाएगा। तो इसका नाम होगा स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब इसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन को। तो सरफेस टेंशन इसे कहा जाता है सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी के आधार पर सरफेस टेंशन को किस तरीके से हम बताते हैं। यहाँ पे हमने लिया हुआ है एक वेसल जिसमें कि लिक्विड है, ठीक है, और इस वेसल में LMN ये फिल्म का एक सरफेस दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे LM और KN जो है वो है आपका मॉलिक्यूलर रेंज, LM एंड KN। यहाँ तीन मॉलिक्यूल्स हमने कंसिडर किया है, A जो कि पूरी तरह से वेसल के अंदर है, B जो कि कुछ हद तक सरफेस के बाहर इसका हिस्सा है, C जिसका काफ़ी हिस्सा सरफेस के बाहर है। ठीक, तो जो अपर हाफ जो है ABC, जो सबसे पहले ABC जो हमने सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ये सर्कल्स कहलाते हैं आपके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। जो मॉलिक्यूल्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अपर हाफ में है, ठीक है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के कहाँ पे हैं, अपर हाफ में है, वो एक अपवर्ड फोर्स ऑफ कोहेशन लगाएंगे, और जो लोअर हाफ में है वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे। इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर वाले सिरे में यानी अपवर्ड फोर्स, नीचे वाले में है तो डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, अब मॉलिक्यूल एक ही बात करते हैं, ये पूरी तरह से लिक्विड के अंदर है, तो जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे जो अपर हाफ में होंगे और जो लोअर हाफ में होंगे दोनों बराबर होंगे। तो रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स जो है वो और रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स जो है एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। A के लिए फोर्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 होगी। अब आती है बारी B मॉलिक्यूल की। तो B मॉलिक्यूल में जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है B का, वो कुछ तो लिक्विड के बाहर है। जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स B मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं डाउनवर्ड नीचे की तरफ, वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ऊपर की तरफ।
ठीक है, नीचे की तरफ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट करेंगे एज़ कम्पेयर टू ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आधा निकला हुआ है इस वजह से। तो जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड फोर्स होगा जो बी के ऊपर एक्ट करेगा। तो बी में फोर्स जो है वो डाउनवर्ड होगा। अब आती है बारी सी की। सी में हम देख सकते हैं कि जो स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूल है इस सी में पूरा नीचे ही फोर्स एक्ट कर रहा है। नीचे की तरफ के ही मॉलिक्यूल्स जो हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लोअर हाफ में वो अट्रैक्ट कर रहे हैं नीचे की ही तरफ बहुत ज़्यादा, ऊपर तो है ही नहीं। तो फिर यहाँ पे भी रिजल्टेंट फोर्स कैसा लगेगा, सी में डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रिजल्टेंट फोर्स मॉलिक्यूल में एक्ट नहीं करेगा जब तक कि वो फिल्म के बिल्कुल नीचे में हो। सरफेस पे रहेगा तभी एक्ट करेगा। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ, NM से KL की तरफ। तो इसका मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूल को कहीं से भी अंदर से सरफेस की तरफ ले जाया जाए तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट डाउनवर्ड फोर्स। तो ये जो वर्क डन होगा ये पोटेंशियल एनर्जी, मॉलिक्यूल के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और सारे मॉलिक्यूल जो सरफेस में होंगे उनके पास ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो फिर जो फिल्म का सरफेस है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल सरफेस में उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। अब बात आती है कि सब सिस्टम कोशिश करते हैं अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखने की, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो सरफेस जो है फिल्म का वो भी कोशिश करेगा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो, और ये कब होगा, जब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। तो इस वजह से जो फिल्म का सरफेस है उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, जो कि तभी हो पाएगा जब सरफेस एरिया एकदम कम हो। तो यही कोशिश करती है कोई भी लिक्विड कि उसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम हो, और वो बिहेव करता है एक मेम्ब्रेन की तरह। तो ये कारण होता है सरफेस टेंशन का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।